लगभग 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं की स्थिति और हमारी आशा कार्यकर्ता सबसे अधिक उपेक्षित और शोषित है। इन्हें एक निश्चित मासिक वेतन फिक्स मंथली सैलरी दिया जाए। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं आशा कार्यकर्ताओं के बारे में। देश की आशा कार्यकर्ता के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है और एक वीडियो को मैंने आपको पहले दिखाया है, उस वीडियो को मैं अभी दिखाऊंगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि संसद के गलियारों से लेकर लोकसभा तक आपके आवाज को उठाया जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ रही है आपके मानदेय बढ़ोतरी पर, एक सबसे बड़ा बजट और सबसे बड़े विचार को लेकर। देखिए, लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही आशा कार्यकर्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि विभिन्न राज्यों में आशा बहनों द्वारा लगातार प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, जिसके बाद सरकार पर मानदेय बढ़ाने का दबाव बढ़ गया। अब आशा कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ मानी जाती हैं। गर्भवती महिलाओं की देखभाल हो गया, टीकाकरण अभियान हो गया, स्वास्थ्य जागरूकता मिशन हो गया, या फिर विभिन्न सरकारी योजनाओं को लेकर आशा कार्यकर्ता पूरे तरीके से एक अच्छे तरीके से काम करती हैं। क्योंकि आपके जानकारी के लिए बता दें, आशा कार्यकर्ता न केवल सभी के लिए बल्कि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं भारत में, लेकिन उनके मानदेय में बहुत ही कम दिया जाता है, जिस कारण आशा कार्यकर्ताओं को सबसे बड़ी समस्या आती है। अब कुछ दिन पहले, इससे पहले भी लोकसभा में जो बजट सत्र था, उसमें भी सवाल जवाब रखे गए, प्रश्न रखे गए थे। उस वीडियो को मैं आपको दिखाऊंगा। धन्यवाद सभापति जी महोदय जी। मैं इस सदन और सरकार का ध्यान इस देश की लगभग 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं की स्थिति और उनकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस साल नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत शुरू हुए आशा कार्यक्रम को पूरे 20 साल हो गए। 2005 से इस कार्यक्रम को गाँव में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाई और महिला और बच्चों के स्वास्थ्य के सुधार लाने के महान उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। लेकिन यह बहुत दुख की बात है कि 20 साल के निस्वार्थ सेवा के बाद भी हमारी आशा कार्यकर्ता सबसे अधिक उपेक्षित और शोषित है। इनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है और भविष्य के लिए कोई आर्थिक गारंटी भी नहीं है। देश के अलग राज्यों में उन्हें अलग मानदेय मिलता है। मेरी 4 मांगे इनके बारे में खाली मेरी ये मांगे है कि पूरे देश में आशा कार्यकर्ता के लिए सेम रूल सेम पेमेंट का सिद्धांत लागू किया जाए और उन्हें एक निश्चित मासिक वेतन फिक्स मंथली सैलरी दिया जाए। ठीक है। उन्हें सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया जाए और उनके लिए प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था किया जाए। धन्यवाद। तो उसमें क्या हुआ था, आपके मानदेय बढ़ोतरी को लेकर जवाब सवाल आए, क्योंकि आपका मानदेय कब बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कम मानदेय में काम को करना एक तरह से एक असम्मानजनक ये मुद्दा उठ जाता है। और इसी सम्मानजनक मुद्दा को लेकर आशा कार्यकर्ता अब धरना प्रदर्शन, ज्ञापन और हर जगह, हर प्रदेश में हर जगह ये चीज लाई जा रही है, क्योंकि सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की एक रीढ़ मानी जाती है आशा कार्यकर्ता, और आशा कार्यकर्ता के बिना एक तरह से कह लें तो स्वास्थ्य सेवा मिशन है वो अधूरा है, समझ लीजिए। तो ये बहुत ही बड़ी भूमिका, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन अब सरकार को इस पर जवाब देना पड़ेगा। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिस कारण कुछ ना कुछ सवाल जवाब आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वर्तमान में जो उनका मानदेय उनके कार्य के अनुरूप नहीं है और बढ़ती महंगाई को देखते हुए इसमें वृद्धि की जानी चाहिए, क्योंकि आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें, महंगाई को अगर देखें तो महंगाई के अनुसार आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि करना चाहिए, क्योंकि बिना वृद्धि के आशा कार्यकर्ता जो असम्मानजनक मानदेय पाती हैं वो एक बहुत ही कम मानदेय है, और इस कारण आशा कार्यकर्ताओं को इसमें एक अच्छा सुधार मिलना चाहिए। अगर मैं बात करूं इस मांग को लेकर, तो कई संगठनों ने सरकार को जल्दी सकारात्मक निर्णय लेने की अपील भी कर दी है। भाई, उन्होंने कहा है कि इस पे आप जल्द से जल्द कोई सकारात्मक निर्णय लीजिए, अन्यथा की दृष्टि में भैया एक आंदोलन होगा, या फिर कह सकें तो विभिन्न स्थलों पे अलग अलग तरीके से काम किया जाएगा। हालांकि मानदेय बढ़ोतरी को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक या अंतिम घोषणा नहीं की गई है। जैसे ही सरकार की ओर से कोई नया आदेश या आधिकारिक सूचनाएं जारी होंगी, हम आपको सबसे पहले बताएंगे। लेकिन ये मानकर चलिए कि जो आपका ये 2026 वाला ये जो साल चल रहा है, मई बीत चुका, जून बीतने वाला है, जुलाई आने वाला है, जुलाई में कुछ बजट वगैरह भी पेश किए जाएंगे। उसमें भी अगर कोई आपके बारे में फिर से सवाल जवाब होंगे जरूर, क्योंकि आप लोगों ने या फिर आपके जितने भी लोग संगठन से जुड़े थे, बहुत सारे ज्ञापन हो चुके हैं, बहुत सब कुछ दिया गया है, और अब इस विषय पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। हालांकि आपको बता दें
कि सरकार ये चीज को गंभीरता से न लेने के कारण दो है। पहला तो एक तो ये जो संख्या है बहुत ही कम है, लेकिन कई राज्यों में अलग-अलग तरीके से, आप केरल में देख लीजिए अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जो अच्छी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं और ये समस्या का कारण है जिस कारण आशा कार्यकर्ताओं को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब आपको क्या लगता है, आप किस प्रदेश से हैं और आपके यहाँ कितना आपको दिया जाता है मानदेय, आपका वेतन, आपका जो प्रोत्साहन राशि होती है, उस हिसाब से आपको कितना मिलता है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता दीजिए। बाकी जहां तक मैं जानता हूं कि ये साल 2026 में आपके ऊपर एक बहुत ही मुख्य विचार रखे जाएंगे। लोकसभा में भी, संसद में आवाज उठे हैं कुछ वीडियो जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाने की प्रयास करूंगा। जरा आप देखिए, उसके बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, इस वीडियो को देख के जरूर जाइए। धन्यवाद सभापति महोदय जी। मैं इस सदन और सरकार का ध्यान इस देश की लगभग 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं की स्थिति और उनकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस साल नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत शुरू हुए आशा कार्यक्रम को पूरे 20 साल हो गए। 2005 से इस कार्यक्रम को गाँव में स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत बढ़ाई और महिला और बच्चों के स्वास्थ्य के सुधार लाने के महान उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। लेकिन यह बहुत दुख की बात है कि 20 साल के निस्वार्थ सेवा के बाद भी हमारी आशा कार्यकर्ता सबसे अधिक उपेक्षित और शोषित है। इनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है और भविष्य के लिए कोई आर्थिक गारंटी भी नहीं है। देश के अलग राज्यों में उन्हें अलग मानदेय मिलता है। मेरी 4 मांगे इनके बारे में खाली मेरी ये मांगे है कि पूरे देश में आशा कार्यकर्ताओं के लिए सेम रूल सेम पेमेंट का सिद्धांत लागू किया जाए और उन्हें एक निश्चित मासिक वेतन फिक्स मंथली सैलरी दिया जाए। ठीक है। उन्हें सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया जाए और उनके लिए प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था किया जाए। सभी आशा कार्यकर्ता